केरल की वायनाड लोकसभा सीट देश भर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले देश के कम ही लोग इस सीट के बारे में जानते थे, लेकिन पिछले चुनाव में राहुल जब यहां से चुनाव जीत कर आए थे तो ये हॉट सीट बन गई थी। इस बार फिर से राहुल चुनाव मैदान में है। बुधवार को उन्होंने नामांकन भी कर दिया, जबकि बीजेपी की फायर ब्रिगेड नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उन्हें शिकस्त देने के मकसद से वीरवार को वहां न सिर्फ रोड शो करने वाली है, बल्कि बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्र के नामांकन में भी शामिल होंगी। अमेठी में राहुल गांधी को शिकस्त दे चुकी स्मृति ईरानी दावा कर रही हैं कि इस बार उनकी पार्टी का प्रत्याशी राहुल गांधी को जरूर हराएगा। राहुल गांधी ने वायनाड से ही चुनाव लड़ने का निर्णय आखिर क्यों लिया, आइए आपको बताते हैं। पिछले चुनाव में भारी मतों से चुनाव जीतने वाले राहुल गांधी के सामने इस बार कैसा माहौल रहने वाला है, ये भी समझेंगे। स्मृति ईरानी के वहां जाने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम अपने वीडियो के जरिए आपको विस्तार में बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद उसका प्रत्याशी राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में क्यों है। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल केरल की 20 लोकसभा सीटों में से एक सीट है वायनाड। वायनाड एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक से घिरा हुआ है। यहाँ बता दें कि इस समय केरल और कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार है, जबकि तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। ऐसे में एक बात आसानी से समझी जा सकती है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार राहुल गांधी के लिए माहौल ज्यादा अच्छा है। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने लगभग 4.25 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता था, जबकि पिछले चुनाव में केरल और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर जातिगत समीकरणों को अलग अलग ब्यौरा दिया जा रहा है। कभी ये कहा जाता है कि यहाँ हिंदू ज्यादा है, तो कभी कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम ज्यादा है, लेकिन ऐसे आंकड़े पूरे केरल राज्य के लिए होते हैं। जहाँ तक वायनाड लोकसभा क्षेत्र की बात है तो यहाँ लगभग 39% हिंदू हैं, जबकि 50% से ज्यादा अल्पसंख्यक हैं। इन अल्पसंख्यकों में से मुस्लिम 30% और ईसाई 21% हैं। वायनाड को वायल नाडु यानी धान की भूमि कहा जाता है। अभी यहाँ धान बोने का सीजन तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआई प्रत्याशी अपनी अपनी फसल तैयार करने में लग गए हैं। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी फसलों की सिंचाई करने के लिए वीरवार को वायनाड पहुंच जाएंगी। आंकड़ों के मुताबिक स्मृति ईरानी का प्रभाव यहां ज्यादा पड़ने की उम्मीद है। अगर राहुल गांधी का खेल कुछ बिगड़ सकता है तो वो है सीपीआई के प्रत्याशी एनी राजा। स्मृति ईरानी वायनाड में अपने दौरे के दौरान ये जरूर कह सकती हैं कि जो सीपीआई इंडिया गठबंधन का हिस्सा है उसका प्रत्याशी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में क्यों है। वो इंडिया गठबंधन में तालमेल न होने की बात कहकर वहां के वोटर्स को संभवतः बरगलाने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये तय है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार राहुल के पक्ष में माहौल ज्यादा अच्छा है। ऐसे में अगर राहुल गांधी यहां से फिर से चुनाव जीत जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसी ही देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।